साथियों नमस्कार। और धीरे धीरे अब ये श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय समाप्ति की ओर। कल की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया और ये बताया कि जो व्यक्ति अपने प्रिय को प्राप्त होकर अत्यंत खुशी महसूस नहीं करता और जो अप्रिय को प्राप्त होकर के जिसका मन बहुत उद्विग्न नहीं होता, इस प्रकार जो एक ही भाव से स्थित पुरुष है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति बाहर के विषयों में आसक्ति नहीं रखता वो पुरुष भी अक्षय आनंद को प्राप्त करता है, अर्थात उसको भी अक्षय आनंद की अर्थात कभी न समाप्त होने वाले आनंद की प्राप्ति होती है। और देखिए आज के इस श्लोक में क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। आज के श्लोकों में फिर जो बाह्य वस्तु हैं, जो हमारी जो विषय भोग की वस्तुएं हैं, उनकी एक प्रकार से निंदा कर रहे हैं अर्जुन के सामने। और देखिए क्या कह रहे हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयो न एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेयः न तेषु रमते बुधः। और ये कहते हैं कि ये संस्पर्शजा, ये जो विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो सब भोग हैं, संस्पर्शजा भोगाः, जो विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, ये कैसे लगते हैं। यद्यपि ये पुरुषों को सुखपूर्वक भासते हैं। ऐसा लगता है कि भाई इसमें हमें बहुत सुख मिल रहा है। जो इंद्रियों से मिलने वाले सुख हैं, ये ऐसा लगते हैं कि इनमें हमको बहुत सुख की प्राप्ति हो रही है। परंतु क्या है, निसंदेह दुख योनः एव आद्यंतवंत है। लेकिन ये क्या है, दुख के ही हेतु हैं। अर्थात ये क्या है, आद्यंतवंत है, ये अनित्य हैं। अनित्य यानी कि ये उत्पन्न होने वाले और समाप्त होने वाले हैं। और इसलिए कहते हैं कि कौन्तेय बुद्ध तेषु न रमते। बुद्ध यानी कि बुद्धिमान और विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। अर्थात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारे ये बाह्य सुख हैं, इंद्रियों के हेतु, जिनमें मनुष्य को ये लगता है कि ये मेरे लिए सुख है, वो सुख वास्तव में स्थायी नहीं है, वो उत्पन्न होने वाला और समाप्त होने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, जो बुद्धिमान मनुष्य है वो इन सुखों में नहीं रमते। और अगले श्लोक में देखिए क्या कहते हैं कि जो कह रहे हैं श्लोक संख्या 23 में, शक्नोति हेव य सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सह युक्त स सुखी नरः। और ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है वही योगी पुरुष सुखी है। उसी को इन्होंने सुखी बतलाया है। कैसे कि यह ही शरीर विमोक्षणात् प्राक एव काम क्रोधोद्भवम। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ है। वेगम सोढ़ुम, काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है, वही शक्नोति, वही क्या हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। से नर युक्त से सुखी। जो व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को सहन करने में सक्षम है वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। इस प्रकार इन्होंने श्लोक संख्या 23 में कहा। और फिर आगे सांख्य योग की जो अंतिम स्थिति है और निर्वाण ब्रह्म की स्थिति है, उसके पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। यहाँ पर श्लोक संख्या 24 में कहते हैं,
यो अन्ते सुको अंतराम अस्तस्तांत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। यो अंत सुको अंतराम रामस्ततांत ज्योतिरेव यः, कि यह एव अंत सुख है, जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, जिसको अपनी अंतरात्मा में ही सुख प्राप्त होता है। अंतराम राम है और आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है से, तथा यह अंतर ज्योति जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है वह से मैंने वह ब्रह्मभूत है योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, अर्थात वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त करके सांख्य योगी क्या होता है, शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। यहां पर इन्होंने सांख्य योगी के लक्षण बताए हैं कि जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, यानी कि जिसको अपने अंतरात्मा में ही सुख प्राप्त होता है, और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त जो सांख्य योगी है वो शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। और इससे अगले श्लोक में कह रहे हैं, इसी के बारे में आगे बता रहे हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्माने सर्वभूत हिते रताः। क्षीण कल्मषा किसे कहते हैं, जिनके सब पाप नष्ट हो चुके हैं, और छिन्न द्वैधा जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो चुके हैं। क्षीण कल्मषा और छिन्न द्वैधा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं और जिनके सब संशय नष्ट हो गए हैं। सर्वभूत हिते रतः यतात्मन है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके संपूर्ण संशय नष्ट हो गए हैं और जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, और जो सभी भूतों के यानी कि दूसरे व्यक्तियों के लाभ के लिए, उनके हित के लिए कार्यरत हैं। यतात्मान है, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है। ऐसे ऋषि क्या करते हैं, ऋषि है ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने आज ये बताया, और साथियों कल ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।